अरे आंटी जी उतर जाइए, द्वारका आ चुका है, ये बस यहीं पर रुकेगी और कहीं नहीं जाएगी। अच्छा बेटा, द्वारका आ गया? हाँ हाँ, मुझे उतार दे। पापा, ये तो अंजू आंटी है ना? हाँ, ये तो वही है। लेकिन ये बसों में क्या धक्के खा रही हैं? चल हालचाल पूछते हैं इनका। चलो। अरे आंटी, आप यहाँ? और कैसे हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? देख नहीं रहे, हम तो अमीर हैं पहले की तरह, लेकिन आपके हालात देखकर कुछ दुख सा हो रहा है। ओहो, कितना पसीना आ रहा है। ये बसों में धक्के खा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। अरे हाँ पापा, बसों में धक्के क्यों नहीं खाएंगी? अपने नालायक बेटे की पढ़ाई के लिए इन्होंने अपना घर बेच दिया और अब शायद रेंट पे रहते होगे आप, है ना? सच में आंटी, आप जैसे लोगों को देख के ना बहुत तरस आता है कि आपको अपने बच्चों से कितनी उम्मीदें होती हैं और वो आपको कुछ नहीं दे पाते, जैसे आपका बेटा जो नालायक निकल गया। बेटा एक काम करो, एक आइसक्रीम ले आओ। देखो ना गर्मी में इनकी क्या हालत हो गई है, पसीने से नहाई हुई है। अब एक ठंडी आइसक्रीम खा लेंगी तो थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी, है ना? वैसे भी हम गरीबों का भला तो करते ही रहते हैं, तो उनका भी कुछ भला कर देते हैं आइसक्रीम खिला के, ठीक है ना? हाँ पापा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आइसक्रीम ले आती हूँ मैं आपके लिए। हाँ तो आप बताइए, ऐसा तो नहीं गांव की जो जमीन थी बची खुची वो भी बेच दी अपने नालायक बेटे के लिए? और मेरी बेटी को देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाली है वो। इसे कहते हैं तरक्की, इसे कहते हैं कामयाबी, और आपका बेटा सब बर्बाद कर दिया आपको। ये लीजिए आंटी जी, खाइए खाइए। वैसे आपका लड़का क्या करता है शहर में? वो मेरा बेटा ना बिजनेस करता है, उसी ने मुझे शहर बुलाया है, बोला माँ तुम शहर आ जाओ, यहाँ बहुत काम है, तो इसीलिए मैं आई हूँ। हाँ, आप जैसे लोगों की ना फैक्ट्रीज में बहुत जरूरत है और आपके बेटे ने शायद इसीलिए बुलाया होगा आपको यहाँ पर। वो भी छोटी मोटी फैक्ट्री में जॉब करता होगा, है ना? और आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं और हमारे शहर में भीड़ बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? मैं अपने बेटे के पास ही जाऊंगी। ओह, तो एक काम कीजिए ना, हमारे साथ चलिए। यहाँ से कोई लोकल के लिए इतनी आसानी से बस नहीं मिलेगी, हम आपको छोड़ देते हैं, हमें भी आगे जाना है, तो जो नेक्स्ट बस स्टॉप है वहाँ आपको छोड़ देंगे। आप वहाँ से आराम से अपने बेटे के पास भी चली जाएंगी और थोड़ा हमारी गाड़ी में एसी की हवा मिल जाएगी। अभी बसों में तो गर्मी और कुछ तो मिलता नहीं, एसी कहाँ मिलेगा? तो इसी बहाने एसी का मजा लीजिए हमारी गाड़ी में, आइए हमारे साथ। हाँ पापा, आपने एसी की हवा तो कभी खाई नहीं होगी, आज हमारी कार में ना आप एक्सपीरियंस कर लेना कि एसी में बैठ के कैसा लगता है, और आपको थोड़ी दूर चल के ना टैक्सी करा देंगे, क्योंकि इतना दान तो हम करते ही रहते हैं गरीबों को। चलिए। एक्सक्यूज मी, वो सर ने आज एक मीटिंग के लिए बुलाया था हमें। अच्छा, पर सर तो आज आए नहीं है, वो तो घर पे हैं। पर सर ने तो आज ही की डेट दी थी मीटिंग के लिए। आप एक काम करिए ना, एक बार उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं सर से पूछ लेता हूँ। हेलो सर, आपने मीटिंग के लिए कुछ लोग बुलाए थे क्या? अच्छा ठीक है सर, मैं उन्हें बोल देता हूँ। सर तो आज आए नहीं है, उन्हें घर पे कुछ काम है। आप एक काम करिए, कल आ जाना, आपकी कल सर के साथ मीटिंग हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर हम कल आते हैं। ओके, थैंक यू। बेटा अरे माँ, आप ठीक है? हाँ माँ, पर आप इस तरीके से आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। आपको पता है मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा था। अरे बेटा क्या बताऊं, वो बस में ना मेरा फोन ही चोरी हो गया, फिर मैं बस से उतर के किसी तरह से पूछते पछाते आ गई। मुझे लगा कि तू भी परेशान होगा, काम कर रहा होगा। पहले आप यहाँ बैठिए माँ। अरे माँ, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैंने आपकी वजह से आज ऑफिस भी नहीं गया और
आपको लेने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ था कि कब आपकी कॉल आएगी और आपको पिक करने जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं माँ, आप आ गई हैं तो अब सब अच्छा है। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत लंबा सफर था, थक गई हूँ, गर्मी बहुत थी। हाँ माँ, आप थक गए होंगे। आप एक काम कीजिए, आप ना हाथ में धो लीजिए और जब तक मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लगवा देता हूँ और फिर आप मेरे साथ ऑफिस चलते हैं। ठीक है बेटा। ऑफिस। हाँ ठीक है। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अंदर घुसने कैसे दिया? तुम यहाँ भी आ गई हमारा पीछा करते हुए। अरे पापा मैं बताती हूँ, कल बता रही थी ना ये कि इनके बेटे ने यहाँ पे बुलाया इन्हें काम के लिए, तो यही सफाई कर्मचारी का काम करती होंगी इसी ऑफिस में, है ना आंटी? जो मैंने बोला वो सही है ना? वैसे आपका बेटा भी इसी ऑफिस में काम करता होगा कुछ छोटा मोटा, है ना? बाय द वे, आप ये बॉस की चेयर पे बैठ के चाय कैसे पी रही हैं? हाँ बेटा, सोचने वाली बात है, इसकी हिम्मत तो देखो, बॉस की चेयर पर बैठ के चाय पी रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी इतने बड़े ऑफिस में पहली बार इसको बैठने का मौका मिला है बॉस की कुर्सी पर। तो क्या है कि कभी देखा तो हुआ नहीं ऐसा ऑफिस। अब बॉस की गैरहाजिरी में पूरे मजे ले रही है, आराम से मजे ले रही है बैठ के। आप लोग क्यों बदतमीजी कर रहे हो? कल भी आप लोगों ने मेरे साथ इतनी सारी बदतमीजी की। अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलते जाओगे। अबे ओ बुढ़िया, अपनी औकात में रह, समझी? बॉस की चेयर पे बैठ के बॉस नहीं बन गई है, आई बड़ी तमीज सिखाने वाली। तेरी औकात क्या है? तू सिखाएगी हमें तमीज, है? और तेरे जैसे लोगों से ना ऐसी बात की जाती है, समझी? आने दे अभी बॉस को, निकलवाती हूँ तेरे को यहाँ से धक्के मार के। अरे तू तो इस ऑफिस में नौकरानी बनकर आई है ना, और हम यहाँ तुम्हारे बॉस के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, समझी तू? अरे तेरी औकात क्या है हमसे इस तरह बात करने की? अरे पापा रहने दीजिए ना, आप भी किसको समझा रहे हो? इसके कहाँ पल्ले पड़ेगी बिजनेस की बातें, ये तो यहाँ पे वैसे भी नौकरानी है। और हाँ, और ये ना शायद हमारा एहसान भूल गई है, जो इस पे कल दया दिखा दी थी ना, आइसक्रीम खिलाई, गाड़ी में बैठाया, एसी में बैठाया, कभी बैठी है तू? बकवास करी यहाँ पे खड़े होकर। अरे तुम लोगों के अंदर कितना पैसों का घमंड है। हाँ, अरे इतना भी क्या घमंड कि तुम इंसान को इंसान ना समझो। अगर तुमने थोड़ी सी मदद मेरी कर भी दी तो इतनी बातें सुनाओगे तुम? और तुम्हारा पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है? और आप अपनी बेटी से अपने सामने बदतमीजी करवाते हो बड़ों से। शट अप! बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ यहाँ पे खड़े होकर, जबान लड़ाई जा रही है। अगर आगे एक शब्द भी बोला ना, थप्पड़ मारूंगी तेरे मैं। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी माँ को थप्पड़ मारेगा? तू भी आ गया क्या? अच्छा हाँ, माँ बेटे साथ में मिलके काम करते होगे ना, एक झाड़ू लगाती होगी तो एक पोछा। हाँ, तू भी इस ऑफिस में नौकर ही है ना? बस करिए आप लोग, तब से आप लोग इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है आप लोगों को। आप जिसके साथ बिजनेस मीटिंग करने आए हैं ना, मेरा बेटा ही इस ऑफिस का बॉस है। ये इस ऑफिस का बॉस है? तेरा बेटा इतने बड़े ऑफिस का बॉस कैसे हो सकता है? जब एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना घर बार सब कुछ बेच दे, तो उस बच्चे का भी एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी माँ का सपना साकार कर सके। और वही मैंने किया। मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया मेरे को पढ़ाने के लिए, तो मेरा भी एक फर्ज बनता था कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर सकूं और एक बहुत बड़ा अफसर बन सकूं। और आज देखो, जो मेरी माँ ने सपना देखा वो उनके बेटे ने साकार कर दिया। और आप दोनों मेरी ही कंपनी में मेरे ही सामने खड़े हैं और मेरे से ही बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस टेंडर की आप बात कर रहे हैं ना, वो टेंडर और कोई पास नहीं करने वाला है, उसके राइट्स मेरे ही पास हैं। वो क्या है बेटा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस ऑफिस के बॉस बन जाओगे। हम तो यहाँ टेंडर पास कराने आए थे। अब बेटा जो कुछ हुआ है उससे हमारे टेंडर पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? वैसे भी हम तो आपके पड़ोसी थे ना। अरे तुम्हें तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है बेटा। अब याद करो, बचपन में तो मेरी गोद में खेला करते थे। हाँ सर, पापा सही कह रहे हैं, प्लीज हमारे टेंडर पे कोई असर मत पड़ने देना। बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं, इस टेंडर को पास नहीं किया ना अगर आपने, तो हम सड़क पे आ जाएंगे। प्लीज सर। टेंडर? किस टेंडर की बात कर रहे हैं आप? और रही बात मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की, तो उस चीज के लिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। बाकी मैं आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने आपकी फाइल चेक कर रखी है। और जिस टेंडर की आप बात कर रहे हैं ना, वो टेंडर मैं तो कभी पास कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस जगह आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं ना, वो एक गैर कानूनी जगह है।
और आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी 3rd क्लास का है। इस चीज से आपका तो फायदा हो जाएगा, पर आपको नहीं पता आपकी बिल्डिंग बनने के बाद न जाने कितने बेकसूर और मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तो मैं तो स्टैंडर्ड को कभी पास नहीं कर सकता। तो एक बात तो क्लियर है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कभी पास नहीं करने वाला। पर हाँ, मैं आप लोगों की एक मदद जरूर कर सकता हूँ, आपकी कंप्लेंट करके। देखिए सर, ये बिजनेस के लेन देन में पुलिस का क्या काम है? अरे मामला सेटल हो सकता है, प्यार से हो सकता है। अगर आप हमारा टेंडर पास करते हैं, इसके बदले हम आपकी सेवा करेंगे, आपका मुंह मीठा करा देंगे। क्यों बहन जी, ठीक है ना? समझाइए रहने। अरे एक सिग्नेचर की जो बात है, आप सिग्नेचर कीजिए और बस आप भी खुश और हम भी खुश। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरे को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपको इस जुर्म में जेल भी हो सकती है। पर हाँ, मैं आपकी बिल्डिंग के लिए इतना कर सकता हूँ, मैं अभी आपकी बिल्डिंग के खिलाफ स्टे ऑर्डर निकालता हूँ और पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलिए निकल जाइए यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना आप दोनों। चलिए पापा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा, और इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप दूसरे को सही नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को सही कर सकते हैं। और आपको अगर किसी के अंदर कमी ढूंढनी है ना, तो अपने अंदर ढूंढिए। आप दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन आप अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।